कल हम जो है प्रश्न कौशल के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि प्रश्न जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल आधार है। बिना प्रश्न के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कल्पना करना ही असंभव है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि प्रश्न जो है, अगर हम ये कहें कि शिक्षण अधिगम में यदि प्रश्न कौशल नहीं होगा, प्रश्न की प्रक्रिया नहीं होगी, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी नहीं होगा। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो प्रश्न कौशल के अंतर्गत कल हमने प्रश्न का कौशल का अर्थ और उद्देश्य हमने कर लिए थे। आज हम उसके प्रकार का में जो है समस्या समाधान और काल्पनिक प्रश्न का अध्ययन करेंगे। प्रश्न के अनेक प्रकार बताए हैं। जैसा कि आप जानते भी हो कि एक शिक्षक जब कक्षा में जाता है तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है, जो उसके शिक्षण को प्रभावी बनाता है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, विद्यार्थियों की एकाग्र क्षमता को बढ़ाता है, जिससे वह अटेंशन देकर अलर्ट रहकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया करता है और अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। तो उसी के अंतर्गत आप देखेगा, जब देखो अपन ने पाठ्य योजना का जब अध्ययन किया था तब भी हमने किया था कि जब शिक्षक कक्षा के अंतर्गत जाता है तो सबसे पहले वो प्रस्तावना प्रश्न पूछता है। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं वो आज जो हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, अर्थात इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होते हैं। जो विषय वस्तु आज का जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड बालक पूर्व में क्या जानकारी रखता है वो प्रस्तावना प्रश्न कहलाता है, और उससे होते हुए वो मूल टॉपिक पर उसको लेकर आता है। जब वो मूल टॉपिक पे आता है तो वो उसके बाद में जो है विकासात्मक प्रश्न भी करता है, जो पाठ के विकास में सहायक होता है। जो विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के लिए, उसको समझाते हुए आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक विकासात्मक प्रश्न करता है और अपने मूल बिंदु को स्पष्ट करता है और टॉपिक को स्पष्ट करता है। इसके बाद जब वो पढ़ा देता है टॉपिक के संबंधित, जो शिक्षण बिंदु को पढ़ा देता है, तो उसके बाद वो उससे रिलेटेड बोध प्रश्न करता है। बोध प्रश्न क्या होते हैं कि जो हमने पढ़ाया है वो बालक को कहाँ तक समझ आया है या बालक ने उसमें ध्यान दिया है या नहीं दिया है, वो कक्षा के अंतर्गत ही होते हैं। और उसमें बालक से के शिक्षक अपने लेटेस्ट ज्ञान को, जो उसने कक्षा शिक्षण के अंतर्गत अभी कराया था और बालक ने उसको कितना समझा, उसके लिए वो कक्षा में बोध प्रश्न बीच बीच में करता रहता है, जो बालकों के अटेंशन को भी बढ़ाता है, ताकि बच्चा अलर्ट रहता है कि शिक्षक कभी भी जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा और वो ध्यान से सुनने का प्रयास करता है और वो ध्यान से सुनने की प्रवृत्ति उसके अधिगम को बढ़ाती है। ठीक है, ये तो करता ही है। इसके अलावा प्रकार बताए हैं, उसमें पहला बताया समस्या समाधान प्रश्न। समस्या समाधान जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि विद्यार्थी के सामने अपने प्रकरण से संबंधित कोई समस्या प्रस्तुत होने पर उससे के बारे में प्रश्न उसके मन में जागृत होने पर उस समस्या को शिक्षक के माध्यम से दूर करना, अर्थात उसके बारे में जो उसकी जिज्ञासा है उसको शांत करना समस्या समाधान करना। कोई टॉपिक हमको यदि समझ नहीं आ रहा है, उसके बारे में हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं और हम उस प्रश्नों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये होता है समस्या समाधान। जो कोई समस्या हमारे सामने आएगी तो हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो समस्या समाधान प्रश्न जो है ये समस्या संबंधी प्रश्नों के बारे में ये होते हैं और ये बालक की समस्याओं का समाधान करते हैं। समस्याएं क्या होंगी? जो प्रकरण से संबंधित है, जो टॉपिक से, जो विषय के टॉपिक से संबंधित होती हैं, जिसमें छात्रों को विभिन्न विचार एवं विश्लेषणात्मक ज्ञान की आवश्यकता है। तो जो समस्या आती है तो शिक्षक उसको विभिन्न विचारों के माध्यम से,
विश्लेषण करके, स्पष्ट करके उनकी समस्याओं का समाधान करता है। जैसे आपको जैसे उदाहरण है, आपको जीवन मूल्यों पर गर्व है, आपको किन जीवन मूल्यों पर गर्व है, तो उसमें आपके मन में आएगी कि जीवन मूल्य क्या होते हैं, जीवन मूल्य क्यों आवश्यक है, जीवन मूल्य हम कहेंगे किसको, ये एक मनुष्य के लिए क्या क्यों आवश्यक है। ऐसे कई प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होंगे बालक के सामने, और उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए वो शिक्षक से अनेक प्रश्न पूछेगा और शिक्षक उनकी समस्याओं का समाधान करता चला जाएगा। इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर में छात्रों की राय और विचार भी ली जाती है। जब शिक्षक समस्याओं का समाधान करेगा तो बालक को भी उपयुक्त अवसर उसके बारे में बोलने के लिए दिया जाना चाहिए, ताकि बालक का उसके संबंध में क्या विचार है वो शिक्षक को पता हो और वो उस विचार को उसके अंदर सम्मिलित करके उस समस्या का समाधान करता चला जाए। ये समस्या समाधान प्रश्न है। तो ये प्रश्न बालक के में किन किन गुणों का विकास करते हैं। समस्या समाधान के जो प्रश्न हैं बालक में किन किन गुणों का विकास करते हैं, उसमें पहला है छात्र में तार्किक योग्यता का विकास करते हैं। समस्या समाधान के जो प्रश्न हैं वो छात्रों में क्या करते हैं, तार्किक योग्यता का विकास करते हैं, मतलब तर्क के साथ में किसी बात को प्रस्तुत करना, योग्यता का विकास। दूसरा है, इस प्रकार के प्रश्नों से छात्रों में मूल्यों के प्रति अंतर स्पष्ट हो जाता है। दो वस्तुओं में अंतर करना जान जाता है, क्योंकि जब समस्या का समाधान हो जाता है तो वो विभेदीकरण भी करने लगता है, उसमें अंतर करने की क्षमता भी आ जाती है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज सही नहीं है। नेक्स्ट है, विभिन्न समस्याओं से संबंधित विधियों व युक्तियों का मूल्यांकन कर सकता है। तीसरा जो है, विभिन्न समस्याएं जो बालक के सामने आती है उन समस्याओं का वो जो है मूल्यांकन करें। जब समस्या आएगी और उसका समाधान हमारे सामने आएगा तो भविष्य में यदि वो समस्या हमारे सामने आती है तो बालक उसका मूल्यांकन सहज रूप में अच्छी तरह से कर उस समस्या को हल करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। ये समस्या समाधान प्रश्नों के अंतर्गत आएगा। दूसरा है काल्पनिक प्रश्न। काल्पनिक प्रश्न वो होते हैं जो बालक के अंदर कल्पना शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात किसी विषय वस्तु के बारे में बालक की क्या राय है, वो क्या सोच रहा है, क्या जान रहा है और उसके अंदर वो अपनी क्या कल्पना को संजो रहा है, वो काल्पनिक प्रश्न के अंतर्गत आती है। बालक अपने पर्यावरण के संबंध में जो भी जिज्ञासा रखता है, जो भी वो कल्पना बनाता है, जैसे हम कभी कभी सोचते हैं कि हम भी पक्षी होते तो उस पक्षी के समान हम उड़ते विचरण करते, ये एक कल्पना है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो बालक जो है स्वच्छंद जीवन जीने पर बल दे रहा है, अर्थात एक पक्षी के समान स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद होकर वो उड़ना चाहता है और उड़ने के लिए उसको पंख नहीं मिल रहे हैं। तो ये बालक की कल्पना है। और काल्पनिक प्रश्न जो है बालक में विभिन्न जिज्ञासाओं को, विभिन्न क्षमताओं को उत्पन्न करता है, उसकी बुद्धिमत्ता को बताता है कि एक बालक क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। शिक्षकों से विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से वह अपनी कल्पना की संतुष्टि करता है। जैसे एक बालक गांधी जी का चित्र देखकर पूछता है कि गांधी जी का चित्र सभी स्थानों पर क्यों लटका हुआ है। जब गांधी जी का चित्र वो विभिन्न कार्यालयों में, संस्थाओं में, सभी जगह लगा हुआ देखता है तो उसके मन में बहुत प्रश्न उठता है कि ऐसे इन व्यक्ति में ऐसा क्या है कि इनका जो चित्र है सभी जगह लगाया गया है। तो वो कल्पना है। फिर वो उसके बारे में उसके क्वेश्चन करेगा और अपनी जिज्ञासा को शांत करेगा। इस प्रकार से
जो समस्या समाधान और काल्पनिक प्रश्न जो है बालक की जिज्ञासा को, बालक के ज्ञान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।